तुम लोग सोच कर आए होगे एक एक्ट्रेस की पोल खुलने वाली है। ये एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि पाकिस्तान का एक गंदा बगैरत राज है जो आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। अगर आज हम चुप हो गए तो कल तुम्हारी भी माँ बहन वहीं पर होगी, दुबई के उसी रूम में जहाँ पर मेरा शयात अपनी इज्जत बेचकर अवार्ड ले रही थी। हम लोग जब ईद के कपड़े खरीद रहे होते हैं तब मेरा शयात दुबई के उन होटलों में होती है जहाँ पर इसके साथ डील होती है जिस्मों की। बताता हूँ कि ये दोनों जो है, इसमें कहा यह जा रहा है कि टॉप मॉडल्स पाकिस्तान की एक्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान के जो ISI के सेफ हाउसेस हैं और बी मेस है उनके अंदर आके ठहरती थी और वो इस्तेमाल की जाती थी जनरल फैज़ हमीद की तरफ और जनरल बाजवा की तरफ। ज़राए का ये दावा है कि ये लोग भी इस्तेमाल करते थे और उनके अलावा बाकी लोगों को बुलाया जब जाता था। पाकिस्तान की टॉप एक्ट्रेसेस हसास इदारे के सेफ हाउस में रहती थी, अस्करी क़यादत के साथ उनके ताल्लुकात थे और फिर उनको सियासतदानों और दीगर अहम शख्सियात के साथ मिलवाया जाता था और उनकी वीडियोज़ बनवाई जाती थी और इन्हीं वीडियोज़ की और पाकिस्तान के हर बंदे को पता है, हर करप्ट लीडर को पता है कि मेरा शयाद को पैसे मिलते हैं और उससे हमें भी फायदा मिलता है। रात को हाई प्रोफाइल पार्टीज होती हैं जहां पर जिस्म एक ऑप्शन होता है और वहां पर पाकिस्तानी एक्ट्रेस के जिस्म बिकते हैं पैसों के ऊपर। वाली जिनको पाकिस्तान के बच्चे, बूढ़े और सारी की सारी खवातीन सुबह शाम उठते बैठते अपने अपने घरों की जीनत बनाए बैठे हैं, वो बेहया औरतें तो ये सिर्फ मेरा शयात या पाकिस्तानी एक्ट्रेस नहीं होती बल्कि टिकटॉकर, इन्फ्लुएंसर या जो भी पाकिस्तान की ब्यूटीफुल लड़की है इस पार्टी को जरूर अटेंड करती है। आखिरकार स्पॉन्सर कौन करते हैं? पाकिस्तान के रिटायर जर्नल और करप्ट लीडर और मीडिया के डीलर जो सुबह मुल्क की बात करते हैं, रात को मेरे शयाद जैसी लड़कियों के लिए डॉलर ट्रांसफर करते हैं। 2019 जब मेरे शयाद को तमगा इम्तियाज मिला, लोगों ने सोचा क्या कश्मीर के लिए लड़ी थी, क्या गरीब अवाम की मदद की थी या फिर पाकिस्तान का नाम रोशन किया था, बल्कि कुछ भी नहीं किया था। फिर तमगा इम्तियाज किसके लिए मिला था इसको? वो अवार्ड इसलिए मिला था कि वो अवार्ड पता है आप लोगों को किस लिए मिला था? दुबई के एक बिजनेसमैन ने कॉल की थी और इस्लामाबाद से भेज दिया गया था अवार्ड, इसको मिल गया। फिर सब कुछ यहाँ पर पैसों के ऊपर चलता है। ये मुल्क ही करप्ट है। ये आप लोगों को मीडिया में या कोई रिपोर्ट नहीं बताएगी। वो बता कैसे सकती है? पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी मुंह नहीं अपना खोल सकता। आप लोग सोच रहे होंगे मीडिया क्यों नहीं बता सकती, क्योंकि सब कुछ पाकिस्तान में बिका हुआ है और ये सब कुछ इनसाइड में सीक्रेट वेबसाइट ये सब कुछ बता रही हैं जो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर हाईलाइट नहीं कर सकता। जो लड़की छोटे छोटे कपड़े पहनकर रील्स अपलोड करती है और अपने कैप्शन में लिखती है माशाल्लाह, उसे तमगा इम्तियाज देता है पाकिस्तान, और जो लड़की डिग्री लेकर नमाज पढ़कर पाक साफ होती है और इस मुल्क का नाम रोशन करती है, उसे कोई भी तमगा इम्तियाज नहीं देता। और आप लोगों को पता है ये क्या बोलती है? मैं एक मुसलमान हूँ, मैं रसूल की औलाद में से हूँ। लेकिन रसूल की औलाद ये करती है नेटफ्लिक्स के ऊपर खड़ी होकर छोटे छोटे कपड़े पहनकर डांसिंग करना। ये इस्लाम नहीं है बल्कि मार्केटिंग है। आप लोगों को लगता होगा ये तो बहुत बड़ी मुसलमान है, लेकिन रियल लाइफ में दुबई में होटलों में बैठकर ये क्या करती है फिजिकली उन लोगों के साथ। इसके खिलाफ में अगर सारा मुंह अपना खोल दूँ ना तो आप लोग शॉकिंग हो जाओगे। फिर मैं इसकी इज्जत थोड़ी बचा लेता हूँ कि कोई गलत ना बोले मुझे कि किसी की माँ बहन की इज्जत ऐसे मत उछालो, क्योंकि गुनाह मिलता है, अल्लाह पाक नाराज़ हो जाते हैं। वरना मैं आप लोगों के सामने वो सबूत रखूँ कि इस लड़की की सारी पोल खुल जाए। अगर आज तुम चुप होना, इन्हीं की मूवी तुम्हारी माँ बहन देखती हैं, कल वो भी बोलेंगी, क्योंकि मेरे शयाद बोलती है मेरी तरह बनो, तो फिर कल तुम्हारी भी माँ बहन बोलेंगी इसकी लाखों फॉलोवर है, ये करोड़ों रुपए कमाती है। तो फिर कल उनको रोकना मत कि मेरा शयाद क्यों बनना चाहती हो तुम। वो भी छोटे कपड़े पहनेगी तुम्हारी माँ बहन। अभी वक्त है, अभी इनके खिलाफ मुंह खोलो अपना और अपनी माँ बहन को रोको इनकी मूवीज़ देखने से। इनके गंदे काम, इनकी रियल लाइफ मैंने आप लोगों के सामने
रखती है। कल जब तुम्हारी माँ बहन ऐसे काम करेगी ना तो फिर चलाना मत कि मेरी माँ बहन ऐसे क्यों काम करती है। अरे तुम्हारी माँ बहन जब देखेगी कि ये करोड़ों रुपए कमाती हैं, अपनी लाइफ में सेट है, लग्जरी लाइफ स्टाइल है, तो मैं तुम लोगों से एक बात बोलता हूँ, अगर तुम लड़कियाँ 10,000 महीने का कमा रही हो या कुछ भी नहीं कमा रही हो तो इज्जत की रोटी बेहतर है 10,000 इन करोड़ों रुपए से बेहतर है, जहाँ पर अपना जिस्म बेचकर, अपनी हया बेचकर करोड़ों रुपए भी मिले तो वो भी कम हो जाते हैं जब हम अपना जिस्म बेच देते हैं। ये लड़कियाँ अपना जिस्म बेचकर फेंक देती हैं, दुबई में जाकर अपने कपड़े उतार देती हैं, उनके सामने बैठ जाती हैं और हमारे करप्ट लीडर इनके सामने बैठे होते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन ये बोलते भी नहीं, चाहे अपना मुंह नहीं कभी खोलते, ये दुनिया के सामने आकर कभी भी सच नहीं रखते। ये करप्ट लीडर क्या क्या करते हैं, ये सब कुछ, ये सिस्टम ही 2 नंबर है, ये मुल्क ही करप्ट है, ये 2 नंबर है। यहाँ पर खूबसूरत जिस्म बिकते हैं और ये मेरा शयाद जैसी लड़कियाँ सिर्फ एक प्रोडक्ट है और कुछ भी नहीं। तुम्हें पता है हानिया आमर और इस लड़के के बीच में ऐसा क्या हुआ जिसने पूरी दुनिया को शॉकिंग कर दिया। ये भी आपस में फिजिकली मिले थे, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या मेरे चैनल में जाकर इस वीडियो को ज़रूर वॉच करो।